नमो नमो बच्चों, कैसे हैं? शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? मैजिक स्टडी यूपी में मनीष सर के द्वारा डेली करंट अफेयर्स की कक्षा में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन है। मैं यही कहता हूं कि डेली मॉर्निंग में उठिए और एक टारगेट बनाइए। उस टारगेट को पूरा करने की पूरी कोशिश करिए और पूरा करिए। जिस दिन आप अपने टारगेट को पूरा करने लगेंगे, अचीव करने लगेंगे, उस दिन समझ लो सफलता की तरफ प्रथम कदम आपका आगे बढ़ गया। इसलिए मैं कहता हूं कि सुबह मॉर्निंग में उठिए और वीडियो देखिए और समय मिले दोबारा देखिएगा और समय मिले तो नोट्स भी कर लीजिएगा। जब ऐसा आप करने लगेंगे तो समझ लो आपका करंट बिल्कुल मजबूत हो गया। किसी भी परीक्षा में आपका करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो चल रहे हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर है भैया आपका 28 जनवरी। 28 जनवरी को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है कि जो व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता है, व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता को सुरक्षित करना और लोगों को ऑनलाइन जो होते हैं, जो ऑनलाइन जो असुविधाएं होती उनसे लोगों को बचाना और लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना अंतर्राष्ट्रीय गोपनीयता डेटा दिवस का उद्देश्य होता है। ओके, आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन। 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना है? 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाला। ग्रैंड स्लैम से पता चलता होगा कि ये टेनिस की बात की जा रही है। तो टेनिस के बारे में बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन तो आपने लिख लिया है, तो टेनिस के बारे में थोड़ा बहुत बता दें आपको। जो टेनिस क्या होता है, टेनिस खेल है एक, और टेनिस के बारे में तो ये जीतने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है नोवाक जोकोविच। तो टेनिस के बारे में समझ लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट टेनिस के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं कि टेनिस कब कब होता है। तो टेनिस साल में 3-4 बार होता है। तो सबसे पहले क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन कब खेला जाता है भैया? याद रखिएगा, जनवरी और फरवरी में। कब खेला जाता है? जनवरी और फरवरी में। ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया। अगला होता है फ्रेंच ओपन। टेनिस की बात कर रहा है तो फ्रेंच ओपन होता है, तो जनवरी फरवरी ये खेला जाता है मई और जून में। कब खेला जाता है? मई और जून में खेला जाने वाला है। अब एक होता है विंबलडन। ये खेला जाता है आपका जून जुलाई में। कब खेला जाता है? जून जुलाई में। और एक होता है यूएस ओपन। ये 4 प्रकार का होता है, 1, 2, 3 और 4 प्रकार का। यूएस ओपन खेला जाता है आपका अगस्त महीना, सुना आपने? अगस्त के अंतिम सोमवार को खेला जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, जो टेनिस गेम होता है वो साल में 4 बार खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस खेला जाता है जनवरी फरवरी में, जो इस समय चल रहा होगा। फ्रेंच ओपन खेला जाता है मई जून में। विंबलडन ओपन खेला जाता है जून जुलाई में। और यूएस ओपन खेला जाता है अगस्त के अंतिम सोमवार को।
अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, लाइक भी करते रहेगा, दोस्तों को भी शेयर करते रहेगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया टेनिस संबंधी। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझते रहेगा और लिखते भी रहिएगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल सब्सक्राइब। किस राज्य ने वैसिलस सेबिलिटीज को आधिकारिक रूप से अपना राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया? तो भैया केरल राज्य ने वैसिलिस सेबिलिटीज को आधिकारिक रूप से अपना सूक्ष्म जीव घोषित कर दिया है। यह ऐसा करने वाला केरल राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है। ऐसा करने वाला भारत का केरल राज्य जो है वो पहला राज्य बन गया है। तो केरल की राजधानी भैया क्या है? राजधानी केरल की बात की जा रही तो तिरुवनंतपुरम। तो भैया सीएम कौन है केरल के? केरल का सीएम जल्दी से जल्दी बोलो, कमेंट करें, सीएम कौन है? याद होगा आपका नाम, पिनराई। कौन है भैया? पिनराई विजयन। तो गवर्नर कौन है भैया? गवर्नर का याद रखिएगा नाम, राजेंद्र जी का नाम तो याद होगा आपको, इतनी बार बताता हूं, राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। केरल के बारे में, लेकिन केरल की में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा याद रखिएगा, इतना लिख लिया है, लिखते रहो, कमेंट भी करते रहो, दोस्तों को भी शेयर करते रहो। केरल में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 20 है। तो राज्यसभा के सीटों की संख्या कितनी है भैया? तो 09 है। तो विधानसभा के सीटों की संख्या जल्दी से जल्दी बताइए। विधानसभा के सीटों की संख्या 140 है। कमेंट करते रहें, दोस्तों को भी शेयर करते रहें, लाइव सेशन में जुड़े रहें ज्यादा से ज्यादा। डेली आप लोग लाइव सेशन में जरूर जुड़ा करें। शाम को जो लाइव सेशन चलता है उस लाइव सेशन में जरूर जुड़े, क्योंकि यूपी बोर्ड संबंधित वहां सब कुछ बताया जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं लाइव सेशन में जुड़े, जरूर जुड़े। ओके, अब बात आती है केरल की। तो केरल जो है रबड़ उत्पादन में और काली मिर्च के उत्पादन में सबसे अग्रणीय राज्य है, सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है। ओके, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, स्टार लगा लीजिएगा क्वेश्चन के आगे। किस देश ने 15 वर्ष की आयु से कम उम्र के बच्चों को 15 वर्ष की आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध विधेयक पारित किया है। किस देश ने पारित किया है भैया? तो आपका आंसर होगा फ्रांस देश ने पारित कर दिया है। फ्रांस देश ने 15 वर्ष की आयु से कम उम्र वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध विधेयक पारित कर दिया। ऐसा करने वाला ऐसा ऐतिहासिक विधेयक पारित करने वाला ऐसा विधेयक पारित करने वाला
देश बना है जो जिसका उद्देश्य, याद रखिए क्या है, उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन नुकसान, ऑनलाइन नुकसान से नागरिकों को बचाना है। आप सुनिएगा, अभी आप पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि ऐसा एक और देश बन गया है जो 16 वर्ष वाले बच्चों को, कितने 16 वर्ष के बच्चों को सोशल मीडिया से वंचित कर रहा था। तो आपका था भैया ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा नाम, ऑस्ट्रेलिया ऐसा बना था वो पहला देश जिसने सोशल मीडिया से वंचित कर दिया था 16 वर्ष के कम आयु के बच्चों के लिए। तो भैया फ्रांस की राजधानी बोलो क्या है, तो पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। तो फ्रांस की मुद्रा क्या है, तो यूरो है। फ्रांस के राष्ट्रपति क्या हैं, तो सेविस्टन लेकोर्नू जी हैं। ये है राष्ट्रपति, ये है राजधानी, ये है मुद्रा। ऐसा करने वाला यह देश हो गया है जिसने विधेयक पारित कर दिया, ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिया। क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। और डेली मैं कहता हूं कि शाम को लाइव सेशन चलता है यूपी बोर्ड संबंधित, 18 फरवरी संबंधित, तो उस क्लास में जरूर जुड़ें। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों को।